मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 8-10 दिन से हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी पूरण सिंह ने अपना एक सुसाइड किया और उसके लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था। और उसी दौरान अभी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था पिछले 8 दिनों से। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक एएसआई जो लाठर है, जो इस केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी सुसाइड की और 5 पन्नों का नोट और अपनी वीडियो बनाकर डाला। अब ये हरियाणा में एक तो क्या पूरे देश का एक मुद्दा बन गया, क्योंकि जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस देश में जो आप समझते हो कि किस तरह जाति जाति खेलना चाहते हैं, तो पूरे मामले को नया एंगल दे दिया। अब ये पुलिस प्रशासन का सड़ा हुआ सिस्टम है, या अंदर पुलिस प्रशासन की ग्रुप की बात है, या वो प्रताड़ना है किसी दलित के साथ, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जांच हो उससे पहले इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। ठीक है, वो जो उनकी पत्नी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो उस समय मुख्यमंत्री के साथ जापान में थी और यहाँ से उनको फ़ोन भी गया, जो भी हुआ तो वो वहाँ से लौट कर आई। और उन्होंने जो आरोप लगाए थे डीजी पर और वहाँ के एसपी नरेंद्र बिरजानिया के ऊपर, तो नरेंद्र बिरजानिया का बदलाव कर दिया गया, ट्रांसफ़र हो गया, और जो शत्रुजीत कपूर हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। बात इतने तक नहीं हुई, लेकिन उसके बाद और बड़ी बातें हुई और लगातार 8 दिन तक वो स्वर्गीय जो पूरण सिंह है, उनकी लाश 8 दिन तक किस हालत में रही होगी। यानी कि राजनीति की, अब मुझे नहीं पता उसके कारण क्या होंगे, एक लाश के साथ भी 8-8 दिन कैसे खुर्द-बुर्द उस लाश को किया गया होगा, और कितना अपमान मरे हुए व्यक्ति का भी होता है, ये इस देश ने देखा। उनकी पत्नी वो ठीक है मांग कर रही थी, जांच की है, इतने बड़े अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने 15-15 अधिकारियों के नाम लिए और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी प्रताड़ना हुई। ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि उसमें सभी जातियों के व्यक्ति हैं, कोई पर्टिकुलर एक जाति का नहीं जिसने उसका अपमान कर दिया। कई लोग कहते हैं कि जाटवाद है, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है, उसमें पिछड़ी जातियों के भी लोग हैं। और उन्होंने जो नाम लिखा उसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी भी है। अब महिला आईपीएस अधिकारी ने उनका कितना प्रताड़ना की होगी, वो विषय जांच के हैं। उन विषयों में जाना, वो जांच के विषय, उसमें सब लोग अपने अपने दृष्टि से इस पर नजर डालते हैं। क्योंकि जैसी दृष्टि, एक बार हनुमान जी जब कथा हर जगह होते हैं, तो एक बीच में प्रसंग देता हूं मैं। तो वहां क्या हुआ, एक बार रामानुजाचार्य कथा कर रहे थे और उन्होंने कथा का प्रसंग आते आते कहा कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए, वहां पर सीता माता थी और अशोक वाटिका में सफेद गुलाब के फूल लहला रहे थे। हनुमान जी को कहते हैं कि जहां कथा हो तो हनुमान जी होते हैं, और रामानुजाचार्य जैसे व्यक्ति कथा करें, और वहां तो हनुमान जी का होना स्वाभाविक ही था। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो बार बार कथा में यही प्रसंग लाते, तो हनुमान जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि ऐसा नहीं है, वहां पर गुलाब के फूल लाल रंग के थे, लेकिन उन्होंने कथा में सफेद फूल ही बताए। उसके बाद हनुमान जी गए भगवान राम के पास कि प्रभु आपके कथा तो अच्छी करते हैं, रामानुजाचार्य आपके भक्त है परम, लेकिन वो प्रसंग में एक बात गलत कहते हैं कि वहां पर गुलाब के फूल सफेद थे, जबकि वहां गुलाब के फूल लाल रंग के थे। तो राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी, वो गुलाब के फूल सफेद रंग के ही थे। हनुमान जी को क्रोध आया, बोला प्रभु आप भी वो करते हो, अपने उसका पक्ष लेते हो, जो आपकी इतनी अच्छी अच्छी कथाएं करते हो उसके पक्षधर बन रहे हो, लेकिन आप भी अयोध्या नहीं गए, आप अयोध्या माफ करना, लंका में नहीं गए, और आप अशोक वाटिका में नहीं गए, आपको क्या पता वो गुलाब के फूल कौन से हैं, कौन से रंग के हैं। तो हनुमान जी को लगा ये सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं, तो मुझे सीता माता के पास जाना चाहिए। सीता माता के पास गए और उन्होंने कहा कि माता आप वहां थी और आपने वो फूल देखे, जब आप अशोक वाटिका में थी तो वहां कौन से गुलाब के फूल थे। तो सीता माता ने भी कहा कि हनुमान जी गुलाब के फूल सफेद रंग के थे। हनुमान जी को और पीड़ा हुई, हनुमान जी आंसू बहाने लगे कि माता क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, आप अपने पति के लिए और उस भक्त के लिए मेरे को झूठा साबित कर रहे हैं।
तो माता सीता ने कहा कि नहीं हनुमान जी, आप झूठ नहीं बोल रहे। तो बोले फिर फूल सफेद थे तो कह रहे हो कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। तो सीता माता ने यह बात कही कि वहां गुलाब के फूल सफेद थे, आप जब आए तो उस समय रावण मेरा उत्पीड़न कर रहा था। आपने वो अशोक वाटिका का दृश्य देखा, जब हनुमान जी पेड़ के पीछे छुप गए तो रावण ने कितना अत्याचार किया कि मेरे से शादी कर और ये वो, नहीं तो 1 महीने का समय देता हूं, आप प्रसंग याद है। तो उस समय मेरी परिस्थिति देखकर रावण द्वारा आपकी आंखों में इतना क्रोध भर गया कि आपकी आंखें लाल हो गई और वो जो गुलाब के सफेद फूल थे वो आपको लाल नजर आने लगे। तो कहने का अभिप्राय कि दृष्टिकोण, कि कई बार दृष्टिकोण ऐसे हो जाते हैं कि हमें वो सफेद चीज लाल नजर आती है और कई हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं अपनी दृष्टि से। तो इस समय पूरे देश में इस हत्याकांड के बाद अपनी अपनी प्रोडक्शन है, उसने ऐसे कर दिया होगा, उसके साथ अत्याचार हुआ, कोई कह रहा है नहीं हुआ, यानी सबकी सफेद गुलाब के फूल को अपने अपने नजरिए से, जिस आंखों से कोई नीली आंखों से देख रहा है तो नीला है, कोई लाल आंख से देख रहा है तो लाल है, वही कलर उसको दिया जा रहा है। और राजनेता का काम भी यही है कि आए और एक बार मौका मिलना चाहिए। अब दलित उत्पीड़न की बात है तो और बड़ा खेल हो जाता है, जबकि अगर कोई मुस्लिम दलित पर अत्याचार करेगा तो ऐसा मामला कभी नहीं आएगा। आपने देखे होंगे यूपी में भी पीछे कई घटनाक्रम घटे, बिहार में घटे, तो लेकिन अगर मुसलमान आरोपी है तो फिर ये तथाकथित दलित के जो रक्षक हैं ये नहीं आते। लेकिन उन नेताओं ने, जो दलित नेता ने जो कुछ थे, कुछ वीडियो आई, कितना कितना बुरा बोला गया जातियों के बारे में, और यह मामला बनता गया। लेकिन उसकी बलि एक व्यक्ति और जो एएसआई है जो इसकी जांच कर रहा था, और जांच का विषय मैं उस पर नहीं जाता कि किसने 2.5 लाख दिए, व्यापारी भी अब ये कह रहा है। बात समाज की है कि वो व्यक्ति ने भी प्राण दे दिए, चाहे वो पूर्ण सिंह हो और चाहे एएसआई लाठर साहब हो। प्राण देना बड़ा कठिन काम है, कठिन क्या संभव, जैसी ये जीवन भगवान ने दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, और उसके बाद अपने आप को इस तरह से खत्म कर देना कि छोटी छोटी बातों पे उत्पीड़न हो रहा था या कुछ ऐसा कह दिया गया। अगर एक, हमें भी नहीं जचती ये बातें, फिर वही दृष्टिकोण की बात कि इतने बड़े अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी के साथ किसकी ताकत है कोई उसको जाति के नाम पे उत्पीड़न कर दे, ये भी नहीं जचती। हाँ, अधिकारी हैं, अधिकारी को उससे क्रोध होगा कि इसकी एसीआर खराब करनी है, उसकी प्रमोशन के मामले में अड़चन करनी है, तंग किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं तो व्यक्ति ऐसे प्राण नहीं देता। लेकिन इसको इस तरह से राजनीतिक रंग देना और राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों को आना और फिर उसके बाद इतना बड़ा मामला खड़ा करना, और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बदल गया, क्योंकि 8 दिन से पूरी राजनीति हो रही थी और पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा था। तो कोर्ट में जाना पड़ा सरकार को कि ये क्या हालत हो रही है, तो उन्होंने कोर्ट में माना। लेकिन उस तक जो सबसे बड़ी बात हुई, वो जो एएसआई लाठर है उसने वीडियो में देखा जैसे कि मैं भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं वो हूं, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी इस मामले को बदलने के लिए, और उन्होंने अपने प्राण दे दिए और ये मामला फिर पूरी तरह बदल भी गया। जो लोग पूर्ण सिंह के साथ लगे थे पूरी तरह से, वो भी छिन भिन हुए जो राजनीतिक पार्टी, क्योंकि सबको वोट की बात है और सबको सामाजिक विद्वेष पैदा करना है। तो अब सभी वही नेता जितने उसके पक्ष में खड़े थे राजनीतिक पार्टियों के, वो अब एएसआई के घर भी पहुंचना शुरू हो गए और कहने लगे इसको भी अब न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, तो उन्होंने जो कहा उनके परिवार वालों ने कहा, बेचारा 5 बहनों का एक भाई था, क्यों प्राण दिए, चलो अब वापस कोई चीज आ नहीं सकती। लेकिन सोचने की बात है कि वो पीड़ित होकर प्राण दे रहा है, और उसने लिखा, जो सेंटीमेंट अवनीत कौर जो आईएएस हैं उनके साथ थे, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए परिवर्तन कितना हुआ इसके अंदर। लेकिन अब परिवार दोनों पीड़ित हैं जिन जिन के घर में ये घटनाक्रम घटा है। लेकिन अब इसकी बाल खाल खींचने वाले कई लोग अब जातीय विद्वेष पर फिर आ गए। कोई उसकी जाट की बात कर रहा है और कोई दलित की बात कर रहा है, और इसको मामले को जातीय रंग देने का भी प्रयास है कि किसी तरह यह देश में जात की नफरत फैलाए। कहां तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और कहां ये जाति पाति की बात। और कौन कर रहे हैं ये बात? जो पढ़ा लिखा समाज है, आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं। अगर आप लोग ये मैसेज दोगे, वो आईएएस है अवनीत, और 8-8 दिन आप उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं करवाओगे, और जब आम व्यक्ति गरीब मरता है
उसकी हत्या हो जाती है या उसके परिवार एक दिन भी शव लेते हैं, तो यही आईएएस अधिकारी उनको समझाते हैं। तो ये जो, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति काम करता है समाज में, छोटा जो समाज होता है बाद में उसका अनुसरण करता है। यानी ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति को जो नीचे समाज होता है उसी तरह का अनुसरण किया जाता है। ये क्या अनुसरण पेश किया जा रहा था, और समाज को इस विद्वेष में डालना कि कितनी बड़ी, कहाँ विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, देश आज तरक्की कर रहा है, पूरे विश्व में कई कई हालत खराब हो गई लेकिन भारत आज विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन इस तरह के मामले क्या हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे? अब कल को थानों में भी अगर कोई जांच अधिकारी हो, आईओ होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसकी जाति की अगर मेरा कोई केस है, वो कहेगा कि जाट का केस है तो वो दलित आईओ है तो ये तो मेरे साथ भेदभाव करेगा। दलित कहेगा जाट भेदभाव कर रहा है, ब्राह्मण कहेगा यादव कर रहा है, क्योंकि जो आरोप लगे वो सभी पे। इसका मतलब क्या, पहले सुना था बिहार के अंदर कि जातियों के हिसाब से खाना बनता है थानों में, क्या उसी समाज को हम उसी ओर ले जाना चाहते हैं? इन बातों से ये सोचना चाहिए समाज के लोगों को। प्राण चले गए 2 लोगों को, इससे ही समाज को सीखना चाहिए कि इस पे राजनीति, बहुत मुद्दे हैं, राजनीति करनी चाहिए, संवेदना प्रकट करो, आओ जाओ, लेकिन क्या समाज को इस तरह से बांटने से, क्योंकि मैं तो फिर कह रहा हूं, नहीं तो इसी तरह कोई जाति का कहीं भी, केवल पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, और भी तहसील है, नगर पालिका है, बिजली बोर्ड है, जितनी भी विभाग है, सब में जाति देखकर ही काम होगा। फिर दूसरे आदमी का इस तरह बट जाएगा समाज, तो दूसरा आदमी तो काम ही नहीं कर पाएगा, दूसरे का करेगा भी नहीं, और वो दूसरे पे आरोप लगा देगा कि मेरा तो जाति की देखकर मेरा काम नहीं हो रहा। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। पीड़ित है, मन भी नहीं होता इन बातों पे वीडियो बनाने का, लेकिन जो ये 2 घटनाक्रम हुआ और 2 लोगों की जान गई, अब ये नेता क्या करेंगे? इस घर में भी जा रहे हैं, इस घर में उसने आरोप लगाए 14 अधिकारियों पर, और एएसआई ने आरोप लगाए उसी पूर्ण सिंह और उसकी पत्नी के ऊपर, और खास तौर पर उस पूर्ण सिंह के ऊपर। एक व्यक्ति सच्चा है, दोनों सच्चे हो नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला है इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, अगर ये मामले की तह में जाए, और एक व्यक्ति कह रहा मेरा उत्पीड़न हुआ कि ये भ्रष्टाचारी है। तो जो नेता दोनों तरफ से राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो किस और मुंह दिखाएंगे? मान लो किसी का भी भ्रष्टाचार में नाम हो गया, किसी का भी, कि भ्रष्टाचार की वजह से उसने आत्महत्या की या कुछ किया, तो क्या ये नेता उसके भी दोषी नहीं होंगे उस भ्रष्टाचार के? यानी कि अगर कोई भ्रष्टाचारी हो तो उस पर अपना जात का मलम्मा चढ़ाओ और पूरी तरह इस देश को लूटो, तो ये परिस्थितियां हो जाएंगी। क्योंकि सबको लगना शुरू हो जाएगा कि मैं जितना मर्जी लूटूं, जात की बात बाद में करूंगा अपनी जाति की, और समाज मेरे को बचा लेगा। सभी समाज के लोग, जो 14-15 अफसर हैं, सभी समाज के लोग यही बातें कर रहे थे कि हमारे बिरादरी के अफसर को जान के तंग किया जा रहा है, वो कह रहे हैं हमारे उसको तंग किया जा रहा है। तो ये समाज, ये देश किस ओर ले जाना हम चाह रहे हैं, इस बात की समझ नहीं आती। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।